लाइन नहीं रुकेगी। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत छात्र कर रहे हैं डीजेएलएपी और टेलीविजन के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन, जिसकी जानकारी प्राचार्यों के द्वारा ऑनलाइन विमर्श पोर्टल में फीड की जानी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं जय हरिया और आज हम देखेंगे कि छात्रों की जानकारी कैसे हम विमर्श पोर्टल में फीड कर सकते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत कुल 5 प्रकार के प्रपत्र डेवलप किए गए, जिसमें प्रपत्र 1 जो छात्रों के द्वारा प्रवेश के समय भरा जाना है, प्रपत्र 1 की संकलित जानकारी प्रपत्र 2 में प्राचार्यों के द्वारा भरना है। अब बात करते हैं प्रपत्र 3 की। शिक्षक के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 5 छात्र या पालकों से संपर्क करके इसकी जानकारी प्रपत्र 3 में अंकित करना है। अब प्रपत्र 3 की जानकारी प्रपत्र 4 में, जिसे हम प्रतिवेदन प्रपत्र भी बोल सकते हैं, प्रपत्र 4 में शिक्षक भरकर अगले दिन सुबह 11 बजे तक प्रचार को सौंपेंगे। सभी शिक्षकों से प्रपत्र 4 मिल जाने के बाद में प्रचार अपना प्रपत्र 5 फिल करेंगे, जिसकी जानकारी विमर्श पोर्टल में फिल होगी। मेरे मार्गदर्शक प्रचार आदरणीय श्री दीपक हलवे जी के निर्देशन में आइए देखते हैं कि कैसे हम विमर्श पोर्टल में छात्रों की जानकारी फिल करें। देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत छात्रों की जानकारी विमर्श पोर्टल में फीड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन कीजिए एवं इसके एड्रेस बार में आपको टाइप करना है bimars.mp.gov.in। इतना टाइप करने के बाद में सिंपली इसे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें हमें लॉगिन के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें RMSA लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन होना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर यूजर नेम समानता साला का डाइस कोड होता है, फिर यहाँ पर हमें उसका पासवर्ड फिल करना है और सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार के फॉर्म हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्म फिल करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रचार की यूनिक आईडी, प्रचार का नाम और फिर यहाँ पर दर संख्या संबंधी जानकारी है। तो एक डमी फॉर्म हम भर के देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 9वीं में अब तक दर्ज एक डमी फॉर्म हम भर रहे हैं। सपोज दर संख्या हमारी 9वीं में 100 है, इसी प्रकार 10वीं 100, 11वीं 100, 12वीं 100। अब यहाँ पर हमारी कुल दर संख्या हो गई 400। अब 400 में हम देखेंगे अगला ऑप्शन विद्यार्थी की संख्या जिनके पास स्मार्टफोन एवं टीवी दोनों हैं। तो यहाँ 400 की कुल दर संख्या है हमारे पास में, तो 400 में से हम मानते हैं कि 300 छात्रों के पास में स्मार्टफोन और टीवी दोनों हैं। अब नीचे देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास सिर्फ स्मार्टफोन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमने दर संख्या टोटल पहले फिट कर दिए हैं 400 में हमने 300 का डेटा इसमें फिट कर चुके हैं। अब शेष बच रहे हैं हमारे पास में 100 छात्र। तो हमें नीचे वाले कॉलम में, नीचे जो ऑप्शन है इसमें केवल जो शेष बचे छात्र हैं उनकी जानकारी फिट करना है। विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास में सिर्फ स्मार्टफोन है, तो हम सपोज मान लेते हैं 25 छात्र ऐसे हैं। फिर इसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास सिर्फ टीवी है, इसे भी हम 25 करते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास सिर्फ समान फोन है, इसको भी हम 25 कर देते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास समान फोन भी नहीं है, इसकी संख्या भी हम 25 कर देते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो आपकी दर संख्या है टोटल, वो दर संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऑप्शन से मैच करना चाहिए, तभी आपका फॉर्म फिल होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो पूर्व से डिजिलैब से जुड़े थे, अब हमारे पास में 400 स्टूडेंट हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट डिजिलैब में जुड़े थे उसकी संख्या हमको डालना है। सपोज 400 की हमारी दर संख्या है, तो हम 200 की संख्या यहाँ पर डाल देते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जिनके नंबर पहले नहीं थे लेकिन आज डिजिलैब से जोड़े गए, सपोज हम 50 की संख्या यहाँ पर डाल देते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने डिजिलैब के बारे में सुना है, यहाँ पर हम
300 की जानकारी डाल देते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जो डिजिलैब के माध्यम से पढ़ते हैं। अब डिजिलैब में यहाँ पर आप देख लेना कितने छात्र जुड़े हैं आपके, जैसे यहाँ पर 200 + 50, तो यहाँ पर 250 छात्र ही पढ़ते होंगे। विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर कक्षा 9 से 12 के लिए 1 घंटा प्रतिदिन प्रसारण की जानकारी है, प्रसारण की जानकारी जिन छात्रों को है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। सपोज 400 में से 300 छात्रों को जानकारी है तो हम 300 यहाँ कर देते हैं। अब कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की संख्या जो अपने घर पर मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं, तो यहाँ 9वीं की दर संख्या टोटल हमारी 100 है, तो उससे कम या 100 ही यहाँ पर आएगी, तो हम यहाँ पर सपोज 50 कर देते हैं। इसी प्रकार 10वीं के लिए 50, 11वीं के लिए 50 और 12वीं के लिए भी 50 कर देते हैं। आप प्रपत्र 2 को देखकर ये सारी जानकारी फिल करेंगे। अब इसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या जो अपने पड़ोस या मित्र के यहाँ मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं, यहाँ पर भी सपोज हम 50 कर देते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जो अपने पंचायत भवन में मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं, इसकी संख्या भी हम 50 डाल देते हैं, चूंकि एक डमी फॉर्म देख रहे हैं हम। इतना भरने के बाद में डेटा को हमें सेव कर देना है। जैसे ही हम डेटा को सेव करेंगे यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आज की जानकारी सेव की जा चुकी है, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस प्रकार प्रपत्र 2 की जानकारी हमारी फिल हो गई। अब हम देखते हैं कि प्रपत्र 5 कैसे भरें। प्रपत्र 5 भरने के लिए सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर शाला में पदस्थ शिक्षकों की संख्या, शाला में जितने शिक्षक पदस्थ होंगे उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करना। सपोज मैं 10 डाल देता हूँ चूंकि डमी फॉर्म है। शाला में कुल दर्ज विद्यार्थी, जैसे हमने फॉर्म में भरे थे 400 विद्यार्थी, तो यहाँ 400 कुल दर्ज विद्यार्थी डाल देते हैं। फिर इसके बाद शिक्षकों की संख्या जिनके द्वारा आज जानकारी प्रस्तुत की गई। अब 10 शिक्षक हैं, हम सभी का यहाँ पर आंकड़े दे देते हैं कि सभी 10 ने जानकारी फिल कर दी है। जिन शिक्षकों ने जानकारी नहीं दी उनके नाम दें। यदि 10 में से 1-2 शिक्षक जिन्होंने जानकारी नहीं दी तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सभी शिक्षकों द्वारा आज कितने विद्यार्थियों से फोन पर बात की गई। अब चूंकि 10 शिक्षक हैं, कम से कम 5 छात्रों से बात करना है, तो इस आधार पर हम 50 की संख्या यहाँ पर डाल देते हैं। कितने विद्यार्थियों के अभिभावक से बात हुई। अभिभावक से बात हुई तो संख्या लगभग 10 डाल देते हैं। कुल कितने विद्यार्थियों ने डिजिलैब पर वीडियो देखा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आंकड़े कैसे फिल करें और कौन से आंकड़े हम फिल करें। यहाँ पर आंकड़े हमें केवल उनके फिल करना है जिनसे हमारी बात हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षकों ने 50 छात्रों से बात की है, तो केवल इन 50 छात्रों की जानकारी ही इन कॉलम में हमें फिल करना है। तो यहाँ पर कुल कितने विद्यार्थियों ने डिजिलैब पर वीडियो देखा, तो इसकी संख्या सपोज हम 30 कर देते हैं। इसके बाद में कुल कितने विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर प्रसारण देखा, इसकी संख्या सपोज 10 डाल देते हैं हम। कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा। अब यहाँ पर देखेंगे आप 30 + 10 40, और कुल हमने कितने बच्चों से बात किए हैं 50, तो 50 में से यदि 40 को घटा देंगे तो शेष बचेंगे 10, तो यहाँ पर हम 10 फिल कर देंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी अनुसार अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें आप संख्या फिल करेंगे। अब चूंकि 40 छात्रों ने अध्ययन किया है तो हम लगभग 40 ही यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे हम। नीचे यहाँ पर आपको 5 विद्यार्थियों के कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। मैं नंबर फिल कर देता हूँ। अब इसके पश्चात शाला के शिक्षक ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं, हाँ या नहीं, तो यहाँ पर हाँ कर देते हैं। यदि हाँ तो कितने शिक्षक क्लास ले रहे हैं उनकी संख्या डालना है। 10 शिक्षक हैं, मैं सभी 10 की संख्या यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर ना देखने का कारण, हमारे पास में संख्या थी कितनी, जो जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा उसकी संख्या थी 10, तो इस 10 में से ही इन कारणों में हमें संख्या देना है।
सपोज पहला ऑप्शन सुविधा नहीं है, इसमें 5 छात्र डाल देते हैं हम। समय नहीं मिला 2 छात्र, कुल हो गए 7। बीमारी के कारण 1 छात्र, हो गए 8। पारिवारिक समस्या के कारण 1 छात्र 9, और रुचि ऑब्लिक मन न होने के कारण 1 छात्र। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कुल हमारी संख्या हो गई 5, 2, 7, 1, 8 और 2, 10। तो ये हमारी संख्या मैच करना चाहिए। अब इतना फिल करने के बाद में सिंपली डेटा को आप सेव कर दीजिए। जैसे आप डेटा को सेव करेंगे, एक ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा कि आपकी जानकारी सुरक्षित कर ली गई है, आपकी जानकारी सेव की जा चुकी है। इसे आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार विमर्श पोर्टल में हम प्रपत्र 2 और प्रपत्र 5 फिल कर सकते हैं। अपनी जानकारी संधारित करने के लिए आप प्रपत्रों को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।